बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है और अब ये मुतालबा जो है वो काफ़ी सीरियसली, काफ़ी शिद्दत के साथ किया गया है। पाकिस्तान के टॉप जो हैं वो लीडर्स हैं, उनके नाम लेटर लिख के मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस बचते हैं, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान के वकील के साथ क्या हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, ये लेटर जो पहुंचा, पहले तो बताइएगा इस लेटर की हकीकत और अब इस लेटर के बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। देखें, ये बड़ा ख़तरनाक लेटर है और जोए विल्सन जिससे वज़ीर दाखिला हमारे मिल के आए थे और जब मिल के वो बाहर निकले, ये कांग्रेसमैन हैं और रिपब्लिकन के बड़े अहम तस्वर किए जाते हैं। तो जब वो मिल के मोहसिन नकवी बाहर निकले तो इन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था। ये वही जोए विल्सन है। अब सोशल मीडिया पे ये बात मतलब बाज़गश्त कर रही है कि जोए विल्सन ने ये लेटर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और मुक़्तदरा के जो और लोग हैं उनके नाम बाई नेम लिख के ये लेटर लिखा है और ये लेटर लिख के उन्होंने मतलब ये भिजवाया है। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो एक बात और दूसरा हम ये समझ रहे हैं कि अगर तो ये लेटर में मतलब इस लेटर के बाद कांग्रेस में जोए विल्सन ने एक तकरीर भी दागी है जिसमें उन्होंने ये कहा है, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है और ये उस लेटर में लिखा हुआ है कि मैं इमरान खान का इंतहाई नाकद हूँ क्योंकि इमरान खान प्यूटन और चाइना जो है उनके साथ बड़ी दोस्ती निभाते हैं। तो मैं इमरान खान के पॉलिटिकली खिलाफ हूँ, इमरान खान का फॉलोअर भी नहीं हूँ, इमरान खान की पसंद भी नहीं करता। पर उसमें उन्होंने ख़त में लिखा है क्योंकि आलमी मतलब डेमोक्रेसी और जमहूरियत में इस की मतलब खिलाफ वर्जी हो रही है। इमरान खान जो मौजूद हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उन्हें राइट्स उनके नहीं दिए जा रहे और उनके साथ कानूनी पेचीदगियां जो हैं उनका जिक्र उसने किया। अब वो लेटर और वो स्पीच जो उन्होंने कांग्रेस में किया, अब दोनों को टैली करें तो अभी तक वैसे हमारे ज़राए इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। अब मेरे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल ना हो। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल हो, जो कि मुझे लगता है, अगर ये ना मतलब मेरी खुशफहमी या गलतफहमी जो है वो दुरुस्त साबित होती है कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इजाद नहीं है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान हुकूमत जो है उसके प्रेशर में आएगी क्योंकि ये ख़त जो है बाई नेम लिखा गया है और आगे IMF की किस्त का टाइम भी आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे हुकूमत को कुछ सोचना समझना होगा। और इमरान खान के वकील के साथ सुना कुछ हुआ? इमरान खान के वकील फैसल चौधरी अचानक ही मतलब प्रोफाइल में गए हैं, पहले डाउन टू अर्थ से थे। जब से वो इमरान खान के वकील बने हैं उन्होंने बदतमीजी की इंतहा कर दी है। उन्होंने जेल में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो असिस्टेंट सुप्रेंट को मतलब गलीस गालियां दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि PTI का शायद कल्चर ही ऐसा है कि जो PTI में घुसता है वो उसी रंग में रंगा जाता है। ये बड़े डाउन टू अर्थ से सादा लो से आदमी थे फैसल चौधरी साहब। उन्होंने उस दिन उनको कहा कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस का मतलब ये है कि बानी PTI अंदर से क्लियरेंस देते हैं कि मैंने किससे मिलना और किससे नहीं मिलना। तो ये फैसल चौधरी उससे मिलने गए तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं मतलब उन्होंने टिक नहीं किया होगा, क्लियर नहीं किया। जो कैदी अंदर होता है ना, जेल मैनुअल के मुताबिक ये है कि अगर जो उसको मिलने जाता है, मैं अगर उसको इमरान खान को मिलने जाऊंगा तो वो मेरा नाम अंदर बानी PTI को भेजेंगे और कहेंगे कि आप इनसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। वो अगर इनकार कर देंगे तो वो जेल काम मुझे नहीं मिलवाएंगे। ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको रोका गया और उन्होंने गलीस गालियां दी। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि एटिकेट्स में आना चाहिए। अब ये गाली गलोच और हुटिंग और बदतमीजी के कल्चर को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।